अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कैलकुलस 2। स्टूडेंट, आज हम कैलकुलस 2 में जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले स्टूडेंट हमने एक और भी कंपैरिजन टेस्ट किया था जिसका नाम था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, अगेन मैं बता दूं, उसका नाम था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। स्टूडेंट, लिमिट बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पर आता हूं। स्टूडेंट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बेसिकली क्या था, आपके पास यू एन गिवन था, ठीक है ना, समीशन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यू एन आपके पास लेट्स सपोज एन स्क्वायर ओवर एन क्यूब प्लस 1 आपके पास क्या था, गिवन था 1 टू इन्फिनिटी। इसकी मदद से स्टूडेंट हमें क्या करना था, वी एन को फाइंड आउट करना था इसकी मदद से। ठीक हो गया। अब अगर आपके पास वो नोट्स मौजूद हैं स्टूडेंट, तो वहाँ उसके प्रोसीजर पे जाके देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा था कि यू एन लेस देन एंड इक्वल टू वी एन, और साथ में लिखा था यू एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वी एन। और यहाँ पर स्टूडेंट दो लाइंस लिखी हुई थी जिन पर मैंने इस तरह से क्रॉस कर दिया था। आप वो क्रॉस ना कीजिए, ठीक है, आप उसको दोबारा रीड कीजिए, वो हमारे नोट्स का हिस्सा है। वहाँ क्या लिखा हुआ था कि व्हेन वी एन यू एन लेस देन एंड इक्वल टू वी एन, और साथ में लिखा हुआ था व्हेन यू एन कन्वर्जिस। ठीक है, जब हमें यू एन को कन्वर्ज करना है। और साथ में लिखा हुआ था व्हेन यू एन, ठीक है, डाइवर्जिस, इस तरह। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ। स्टूडेंट, हमने किया वी एन कैलकुलेट। वी एन हमने किस तरह से किया था, मैंने आपसे कहा था एन स्क्वायर, यानी कि आपने हाईएस्ट डिग्री ले लेनी है और यहाँ से भी हाईएस्ट डिग्री। तो आंसर क्या आया, वी एन का 1/n आया। एक्चुअल में स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, हमारे पास हमने पीछे जितने भी क्वेश्चंस किए थे लिमिट कंपैरिजन में, उसमें हमें यह कहा गया था कि चेक करें कि क्या गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर तो इस तरह की स्टेटमेंट आए तो ये केस नंबर 1 हमने सॉल्व करना होता है। ठीक है, केस नंबर 1, वी एन को ऐसे लेट करना है कि वो यू एन से स्मॉल दिखे, छोटा आए। लेकिन हमने कुछ इस तरह से प्रोसीजर किया, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या कहा था कि प्लस माइनस की जो भी टर्म्स हैं उसको आपने स्किप कर देना है, जस्ट आपने एन की डिग्री लेनी है। असल में स्टूडेंट हमें दिखने में तो ये बड़ा नज़र आ रहा है और ये स्मॉल नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। इस तरह से वर्किंग करने से बेसिकली हमने वी एन को बड़ा प्रूव किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं एन को 2 पुट करता हूँ, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 2 का 4, ये 8 प्लस 1 यानी कि 9, और इसका आंसर स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने से आई थिंक 0.444 आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 9, यस 0.444। ठीक है, अब ये जो इसकी मदद से आपने वी एन जनरेट किया था, आप एन को यहाँ पर क्या पुट कर चुके हैं, 2, व्हेन एन इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर भी तो इसका आंसर देखिए 0.5। तो अब ये वी यू एन स्मॉल हो गया वी एन से, ठीक है ना, स्मॉल या फिर इक्वल टू। असल में इस तरह से हम ये काम कर रहे थे। ठीक है, मुझे लगा कि आपको एक बार फिर आपको ये ज़रा क्लियर कर देनी चाहिए ये बात कि हम वी एन को किस तरह से प्रूव कर रहे हैं। जब हमें कहा जाता है कि शो दैट कि यू एन इज कन्वर्जिस, तो आपको पता होना चाहिए जो आपने यू एन की मदद से वी एन लेना है वो हमेशा स्मॉल लेना है, या कहा जाए चेक करें वेदर दिस इज कन्वर्जिस और डाइवर्जिस। ठीक हो गया। अब अगर आपसे स्टूडेंट कहा जाए कि शो करके दिखाएं कि गिवन सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज है, तो उस केस में आपने यू एन को बड़ा दिखाना है वी एन से, यानी कि ऐसी वैल्यूज लेनी है वी एन की जो स्मॉलर देन हो यू एन से। बात समझ में आ रही है। अब लेट्स सपोज ये सीरीज हमारे पास गिवन है और हमें कहा गया है कि व्हेन यू एन इज डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस है तो यू एन को स्टूडेंट हमें क्या करके दिखाना है, ग्रेटर देन करके दिखाना है।
ठीक है, बड़ा करके दिखाना है। इस केस में हमने क्या किया है, हमने ये जो डिग्रीज ली थी जो हम पहले कर चुके हैं, जो करते आए हैं, इस तरह से करने से ये क्या था कि un हमारा स्मॉल हो रहा है vn से। अब हमसे कहा जाता है कि दूसरा केस, ठीक है, कि शो दैट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंस और विद द हेल्प ऑफ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। मैं अभी ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हूं, तो वही क्वेश्चन है 1 to infinity n स्क्वायर और यहाँ पर n क्यूब प्लस 1 था, तो ये स्टूडेंट un है। अब vn को क्या करना है, स्मॉलर देन दिखाना है, अगर वो कहता है कि शो दैट। अदरवाइज अगर कुछ नहीं कहता तो डेफिनेटली केस 1 ही अडॉप्ट किया जाएगा। तो अब vn स्टूडेंट इस तरह से या इन्हीं से ही हमने बनाना है, ठीक है। तो हम इस तरह से करते हैं 1 to infinity n स्क्वायर n क्यूब प्लस n कर देते हैं, 1 into n, ठीक है। मैं इसके साथ क्या कर दूंगा, n। अब चेक करके देखते हैं कि क्या केस नंबर 2 फुलफिल हुआ, क्या ये टर्म बड़ी आ रही है इससे। देखिए लेट्स सपोज n को मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो n को 2 पुट करने से स्टूडेंट ये बना अगेन 0.444, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। जब मैं यहाँ पुट करूँगा स्टूडेंट तो 2 पुट करना है, ये 4 बना, ये 8 बना और ये 10 बना, 4/10, जबकि यहाँ पर 4/9 बन रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बना 4.10, और मैं बता चुका हूँ जिसका जितना भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा एक्चुअल में वो उतना ही छोटा होता है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये 4 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो ये 0.400 आएगा, ठीक है। यस 4 डिवाइडेड बाय 10, यस 0.400 या फिर 0.4 आप देख लीजिए। तो ये चेक कीजिए, ये आंसर स्मॉलर है और ये किसका था, vn का था, यानी कि un बड़ा हो रहेगा या बराबर रहेगा vn से। इस केस में समझ में आई बात। तो हमने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं वो सिर्फ इसी केस पर थे, क्योंकि हमें चेक कहा गया था या शो कहा गया था, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें हमने कहा गया हो कि शो करके दिखाएं कि हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्जेंस है। अगर विद द हेल्प ऑफ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट तो आपने vn इस तरह से लेना है। ये बात सबके जहन में आ गई, ये बात क्लियर हुई कि vn और वो जो लाइंस कटी हुई थी इनका क्या मतलब था, बात क्लियर है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में स्टूडेंट आगे आपको मालूम है कि आप उसको लिमिट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे un/vn, ठीक है। उसके बाद p टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए आपने उसको बताना है, और उसकी एक जो कंडीशन थी कि जो रेशो की फॉर्म है वो पॉजिटिव फाइनाइट नंबर हो। उसके बाद आपने vn का डिसाइड करना था विद द हेल्प ऑफ p सीरीज, और अगर वो पावर ग्रेटर देन 1 है तो हम उसको कन्वर्जेंट बोलते थे, और इसके बिहा पर हम un को भी कन्वर्जेंट कह देते थे। ये था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक हो गया। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पर आएंगे स्टूडेंट। ये बात जहन में आ गई आपके कि किस तरह से vn को स्मॉलर और ग्रेटर देन हमने दिखाना है और किस तरह दिखाना है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या है एक्चुअल में। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सेलेक्ट किया कि एक un और vn आपके पास दो सीरीज़ हैं जो कि पॉजिटिव टर्म्स रखती हैं, ठीक है। और इस तरह से स्टूडेंट यहाँ मैंने an लेस देन bn लिख दिया। आपको यहाँ पर क्या करना है un, क्योंकि मैं सीरीज़ को u और v में ले रहा हूँ। अगर यहाँ a और b लिखा है तो फिर हमें यहाँ पर a और b सीरीज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक, बाय हैंड राइटिंग मुझसे जो है वो मिस्टेक हुई। मैंने सीरीज़ की जो यहाँ पर तो un और vn दिखाया, बट यहाँ मैंने an और लेस देन bn किया। मैंने an un को बोला था और vn मैंने यहाँ bn को बोल दिया। आप चाहें तो आप यहाँ इसको रेस करके un लेस देन bn लिख दें। ये वही कंडीशन है स्टूडेंट जो मैं आपको इधर मैंने उस वक्त लिख कर बताई थी, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। और n पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। अगर आपका vn कन्वर्ज करेगा इसका मतलब क्या है कि un भी कन्वर्ज करेगा। सेम वही कंडीशंस हैं
ठीक है, उसी तरह जिस तरह से लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में था, बट फ़र्क यहाँ पर यह रहेगा कि हम यहाँ पर लिमिट लेके पॉजिटिव नंबर्स नहीं दिखाएंगे, वो जो कंडीशन उसकी लिमिट की थी, तो उसके बाद हम उसको पी सीरीज़ टेस्ट लगाते थे। अब जस्ट फ़र्क इतना सा है, वी एन भी हम उसी तरह से ही चूज़ करेंगे, ठीक है, अगर उसकी कंडीशन के बिना पर कि अगर उसने कहा है चेक करो वेदर डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, तो पहला ही केस लिया जाएगा, मतलब हर हाल में हमें वी एन को स्मॉल दिखाना है। और अगर हमें कहा जाए कि शो दैट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंस, तो फिर हमें जो लेट की हुई वी एन है उसको स्मॉलर करना होगा। इस केस में वी एन ग्रेटर है, उस केस में वी एन स्मॉलर रहेगा। और यहाँ पर फ़र्क क्या रहेगा कि यहाँ हमें लिमिट नहीं लेनी, डिवीजन की फॉर्म में हमें उसको पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिखाना, ठीक है। उसके बाद पी सीरीज़ वाला मेथड ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। तो ये टेस्ट एज़ कंपेयर टू लिमिट कंपैरिजन टेस्ट स्मॉल है, छोटा है, क्योंकि एक उसमें काम एक्स्ट्रा करना पड़ता था। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ बताया गया है वही कि अगर वी एन डाइवर्जेंस है तो इसका मतलब है यू एन सीरीज़ भी क्या है, डाइवर्जेंस सीरीज़ है पड़ी। लेट किया U1 U2 समीशन की फॉर्म में, ठीक है, ये पहली सीरीज़, और वी एन प्लस V2 ये दूसरी सीरीज़ है, ठीक है। तो आपका सीरीज़ का मतलब क्या है, लेस देन होने का मतलब कि अब अगर ये कन्वर्जेंस है तो यू एन हमेशा पहला एलिमेंट इसके एलिमेंट से भी स्मॉल होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से स्मॉल होगा, इसी तरह अप टू सोन इसका nth एलिमेंट जो वी सीरीज़ का एलिमेंट n है उससे स्मॉल होगा। इस सीरीज़ का कहने का ये मतलब हुआ करता है कि हर जो उसमें जो टर्म्स हैं सम की फॉर्म में, वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग लेस देन की फॉर्म में आएंगी। जो u है वो हमारा उसका पहला टर्म v की पहली टर्म से स्मॉलर होगा या इक्वल रहेगा। बात समझ में आ गई। अब स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द सीरीज समेशन 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, हमें क्या करना है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बताना है। इसका मतलब क्या है कि अब उसने हमसे पूछा ना, तो हमने क्या कहा कि हमें यहाँ करना है यू एन को लेस देन वी एन दिखाना है, तो वी एन ऐसा चूज करेंगे जो इससे स्मॉलर रहे, ठीक है। यू एन इज लेस देन वी एन, तो यानी कि वी एन ऐसा चूज करेंगे जो यू एन से ग्रेटर रहे, ठीक है। मैं स्मॉलर क्या गया, सपोज दिस इज आवर वी एन, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसी मेथड से कि मैंने एन स्क्वायर लिखा। अब आप इसको क्रॉस चेक करके देख लें, यहाँ 2 सब्सिट्यूट करते हैं 1/5, यहाँ 2 सब्सिट्यूट करते हैं, लेट्स सपोज मैं 2 बता रहा हूँ, 1/4, तो 1/4 है, ये 1/5 है, तो 1/5 डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा होगा, वी एन छोटा रहेगा या बराबर रहेगा वी एन से। हमने वी एन इस तरह से चूज कर लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर 2 रीजंस हैं, ये जो 1/n² है स्टूडेंट, इसको हम आइलर सीरीज़ भी बोलते हैं, और आइलर सीरीज़ हमेशा कन्वर्जेंट होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक ये रिजल्ट है, और दूसरा आप विद द हेल्प ऑफ पी सीरीज़ लगा सकते हैं। यहाँ पी क्या है, हमारे पास 2 है, जो कि ग्रेटर देन क्या है, 1 है, ठीक है। तो इस तरह से इस बिहाव पर हमने कहा, क्या कहा कि अगर ये हमारा जो वी एन है वो कन्वर्जेंट है, तो इट मीन्स कि यू एन जो गिवन सीरीज़ है वो भी कन्वर्जेंट है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ कंपैरिजन करके दिखाया कि अगर हम इसमें 2 पुट करते हैं, तो इसमें 2 पुट करते हैं तो ये इस वैल्यू जो यू एन है ये स्मॉलर रहेगी वी एन से, ठीक है। तो ये आंसर लिखा 1 to infinity 1/n² इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सो बाय द बेसिक कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शो दैट लिमिट दिस इज डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस के केस में क्या करना है, वी एन को स्मॉल दिखाना है, यानी कि यू एन ग्रेटर देन होना चाहिए वी एन से। अब देखिए स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया कि हमें क्या करना है, इस तरह से करना है कि यू एन को बड़ा दिखाना है वी एन से, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि शो दैट आ गया, अगर चेक कहता तो मैं ऑब्वियसली वी एन जो यू एन है वो स्मॉलर देन दिखाता वी एन से, जिस तरह मैंने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में बताया। इसकी भी जो वी एन हम खुद चूज करते हैं उनका भी सेम पैटर्न ही रहता है। जी स्टूडेंट, ये है यू एन, ठीक है, और वी एन हमें क्या करके दिखाना है, स्मॉलर दिखाना है। तो देखिए इसको लीजिए, इसको, ये कोई भी पैटर्न हो सकता है स्टूडेंट,
ठीक है, ये पैटर्न आपको खुद बताना है, खुद ज़रा लॉजिकली सोचना है कि किस तरह से हम इनको ले सकते हैं। तो ऐसी सीरीज़, नई सीरीज़ बनानी है, हिंट यहाँ से लेना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप यहाँ से हिंट तो एटलीस्ट यहाँ से चाहिए ना कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आपको लिखना तो कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में ही है, तो हिंट हम यहाँ से लेंगे, सीरीज़ खुद जनरेट करेंगे। तो यहाँ से n लिया, यहाँ से n² लिया, यहाँ कटिंग की 1/n आया। ये वो ही मेथड है जिस तरह से मैंने कन्वर्जेंस के लिए किया था, वो उस मेथड, उसी तरह से वो सीरीज जो Vn थी वो ग्रेटर देन रही थी। अब इसी तरह ये क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है ना, सीरीज किस तरह की है। जो मैंने वही मेथड इस सीरीज पर लगाया तो ये 1/n आया। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ 2 पुट कीजिए। ठीक है, ये Vn हमारे पास आया, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो Vn हमारा जो है वो स्मॉलर रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 पुट करते हैं 1/2, यहाँ 2 पुट करते हैं स्टूडेंट 7, यहाँ 2 पुट करते हैं 8, तो ऊपर 7 और नीचे हमारे पास स्टूडेंट 8 है, 7/8। ठीक है, 2 7 2² यस 7/8, और यहाँ आप पुट करते हैं 7/8 का आंसर देखिए, और यहाँ 2 पुट करने से 0.5 का आंसर देखिए। तो ये सीरीज स्टूडेंट बड़ी रहेगी, 7/8 को डिवाइड करेंगे तो 0.7 की फॉर्म में आएगा, ये 6 ये 7 की फॉर्म में आएगा, जबकि ये 0.5 आ रहा है। तो इसका मतलब आप इस तरह से खुद क्रॉस चेक करेंगे। जब आप लेट कर लेते हैं तो उसकी कंडीशन पर जाकर देखना है कि ये फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। जिस तरह का उसने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट की थी Vn की, तो वो क्या हम बना पाए हैं कि नहीं। जब ये बन गया तो आप फिर यहाँ देखिए, ये जो 1/n है, आप यहाँ पर p की पावर क्या होगी, 1 होगी। तो p टेस्ट से आपको p 1 मिला। 1 आने का मतलब क्या था स्टूडेंट, हमने ग्रेटर देन 1 कहा था। लेस देन एंड इक्वल टू 1 की केस में p सीरीज हमें क्या बोलती है, डाइवर्जेंस बोलती है। तो बाय द p सीरीज p इज इक्वल टू 1 Vn divergence, this implies that this series is also divergent series। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज देखिए स्टूडेंट, अब हमने सीरीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है, टेस्ट करना है बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अभी हमें शो दैट का कोई क्वेश्चन नहीं दिया, इट मीन्स हमें पहला केस ही लेना है। पहला केस क्या है, UN लेस देन एंड इक्वल टू Vn, इट मीन्स Vn को हमने बड़ा शो करके दिखाना है। अब ऊपर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए एक और पैटर्न भी है स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों का सम लूं वो ग्रेटर देन रहेगा इस वाली टर्म से। ठीक है, ये वाली ही क्यों ली, 1/2 क्यों नहीं लिया। देखिए ये है 0.5, इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1.5 है, तो इन दोनों का सम इस बड़े वाली टर्म से बड़ा होगा। अब स्टूडेंट अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों तरफ 1 पर, तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है ना, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। किस तरह होगा ये देखिए, जैसे 5 बड़ा होता है 2 से, और अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊं, अब ये 1/5 स्टूडेंट, इसका आंसर देखिए 1/5 करते हैं तो हमें मिलेगा 1/5 0.2 लेस देन 0.5। क्या ये बात सही है, समझ में आ रही है बात। तो 0.2 है स्टूडेंट, वो हमारे पास यूँ समझ लें जी, ये तो बात सही होगी, बल्कि हम इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। वेट कीजिए, ठीक है। जैसे 2 और 1 ये बड़ा होगा। अब अगर स्टूडेंट इसको 1 पे डिवाइड कर दें और इसको भी आप 1 पे डिवाइड कर दें, तो ये 0.5 क्या ये बड़ा होता है 1 से, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये चेंज करना है। आप उसको भी देख लीजिए, 5 ग्रेटर देन है 2 पर, अगर हम इसको बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं 1/2 ठीक है, तो जी वो भी ठीक था स्टूडेंट, वो हमारे पास 0.2 था। 0.2 तो बड़ा नहीं होता 0.5 से, इसलिए हमें क्या करना है, लेस देन दिखाना है। ठीक है, तो मैं कोई कहीं और पहुंच गया स्टूडेंट, माइंड में बहुत से क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, वो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखी थी मैंने, तो इसी वजह से हमने इसको लिखा। अगर मैं डिवीजन लगाता हूँ 1 की फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास ये है, तो दोनों तरफ लगाया तो ये बात ऑपोजिट हुई। हमें अगेन UN को लेस देन ही दिखाना है,
तो अब देखिए ये हमारा UN बना स्टूडेंट, ठीक है, और ये हमारा VN बना। तो इस तरह से भी हम VN चूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्टूडेंट VN और ये रहा हमारे पास UN। और अगर आप देखिए 1/n⁻p बाय द p सीरीज टेस्ट आप यूज़ करें तो आप इसको डिवाइड करते हैं तो वो ग्रेटर देन 1 रहता है। इसका मतलब है VN क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर ये VN कन्वर्जेंट है तो इट मीन्स कि UN भी क्या है हमारे पास, वो भी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से वो भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वहाँ हम लिमिट लेकर पॉजिटिव रियल नंबर दिखा रहे थे, उसके बाद हम VN का जो आंसर है वो विद द हेल्प ऑफ P सीरीज बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये एक टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए समीशन 1 to infinity 1/n⁻n, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट हमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमें क्या करके दिखाना है, हमें वही कन्वर्जेंसी चेक करके दिखानी है। अब स्टूडेंट ये रहा हमारे पास UN, तो VN एक हम खुद से डिसाइड करते हैं, VN 2 की पावर, क्योंकि n आपके पास कोई भी नंबर है तो 2 की पावर आप n ले लें, या 3 की पावर आप n ले सकते हैं, या 4 की पावर आप n ले सकते हैं, क्योंकि n को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ये इनके लिए फिक्स्ड है, ये शर्त है, ठीक है। जैसे हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की बात की थी कि जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव फाइनाइट नंबर्स होती हैं। इसी तरह से ये जो n की वेरिएशन है ये 1 से इसीलिए तो स्टार्ट हो रही है कि पॉजिटिव नंबर्स आपने इसमें पुट करने हैं। तो मैंने स्टूडेंट यहाँ n को 2 लिया और 2 की पावर n की। अब इसको ज़रा ओपन किया, देखिए n की वेरिएशन 1 दी, 2 दी, 3 दी। तो अब इस सीरीज़ को देखिए, ये बेसिकली स्टूडेंट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसका कॉमन रेशो आप सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करके देखें। देखिए ये सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इसी तरह से थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड बराबर करके देखिए, दोनों का आंसर जो कॉमन रेशो है वो सेम आ रही है 1/2 की। इसका मतलब क्या है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इसकी कॉमन रेशो क्या है, 1/2 है। स्टूडेंट ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का मैंने फार्मूला लिखा, ये R क्या है, कॉमन रेशो। स्टूडेंट किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो R है, ठीक है, आप उसका मोड लेके देखिए, मोड लेके देखिए, अगर वो लेस देन 1 है, ये R निकला ना। किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो रेशो है, जो R है, वो लेस देन 1 हो, उसका मोड लें और वो लेस देन 1 हो, तो वो सीरीज़ हमेशा कन्वर्जेंट सीरीज़ हुआ करती है। अब यहाँ हमें P सीरीज़ का यहाँ अप्लाई नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ कुछ नेचर ही इस तरह की थी, ठीक है। P सीरीज़, P का तो यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो अब इस तरह अगर हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है तो हमने देखना है, कैसे देखेंगे, कॉमन रेशो चेक करके कि क्या ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो R होता है उसका आप मोड ले लें, मोड लेने के बाद जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 हो तो हम कहते हैं कि वो सीरीज़ हमेशा कन्वर्जेंट है। यानी कि अगर हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन दी हुई है, जस्ट हमसे कहा जाता है, अब ये एक नया सवाल बन गया, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी हुई है और उसकी हमने कन्वर्जेंसी चेक करनी है, तो हमें क्या करना है, उसकी कॉमन रेशो लेनी है, ठीक है। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट या थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड आप करके चेक कर सकते हैं, कॉमन रेशो सेम होगी, उसका अपने मोड लेना है। उस मोड लेने के बाद दोनों तरफ मोड लगाएंगे क्योंकि 1/2 का मोड 1/2 ही है इस केस में, और उसका आंसर लेस देन 1 हो तो वो सीरीज़ क्या कहलवाती है, कन्वर्जेंट सीरीज़ कहलवाती है। ठीक हो गया। तो इस बिना पर हमने कहा कि अगर इसका जो कॉमन रेशो का मोड लेस देन 1 रहा तो देन द सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। ये किसके बारे में बताया स्टूडेंट, हमने VN के बारे में बताया। अगर VN कन्वर्जेंट है तो बाय द कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, UN इज आल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यूज बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, चेक द कन्वर्जेंसी और नॉट। अब देखिए एक और पैटर्न है। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, इससे स्मॉल हमने सीरीज लेनी है, ठीक है। आप इसको अब देखिए एक और पैटर्न देखिए किस तरह से मैंने VN जनरेट किया। मैंने कहा इन दोनों का जो सम है, जिस तरह से ये प्रीवियस क्वेश्चन था कि जो डिनोमिनेटर था मैंने उसका सम, पूरा डिनोमिनेटर
जो है वो ग्रेटर देन बताया किसी एक के इक्वल ऐड करते हुए। अब यहाँ इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ, ये ग्रेटर देन है 3 की पावर n। अब इसको मैंने ये शेप भी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा 2n यानी कि पहले 1 पे डिवाइड करूँगा। जैसे ही 1 पे डिवाइड करूँगा ये साइन ऑपोजिट होगा। किस तरह से होगा ये मैं बता चुका हूँ कि हम डिवीजन में जब करते हैं तो साइन ऑपोजिट आ जाते हैं। और अब मुझे 2n भी चाहिए ऊपर, तो 2n को मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 2n रिक्वायर्ड था। तो मैंने 2n को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से भी स्टूडेंट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब ये un बना, ये vn बना, क्लियर है। तो un लेस देन है vn से। अब यहाँ आइए, vn को स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ इस तरह से होल की पावर n में। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास जो सीरीज बनी ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज बनी है। यहाँ आप p टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि 1 ओवर की फॉर्म में नहीं। तो ये r है स्टूडेंट, r की पावर n, ठीक है। तो r बेसिकली कॉमन रेशियो है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 1 रखिए प्लस यहाँ 2 रखिए, फिर 3 समेशन की फॉर्म में जब ओपन करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को ओपन किया था तो कॉमन रेशियो इनकी सेम थी। इसका मतलब ये r है, और r को अगर आप डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो हमारी जो है वो लेस देन 1 रहती है। अगर ये लेस देन 1 रहती है तो इसका मतलब है गिवन सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो इस बिहार पर हम क्या कहेंगे, UN इज आल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। होपफुली स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया। आज हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टेस्ट पर बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।